जा रश्मि बेटा, कहाँ जा रही है? रुक जा। अरे तेरे पाँव घर में भी टिकते हैं? बार बार दौड़ दौड़ कर वही पड़ोसन आंटी के यहाँ जाती रहती है। क्या ही दे देती है तुझे? तुझे क्या मिलता है उनकी सेवा करके? अरे माँ, उनकी कोई है नहीं। उनका बेटा संचित विदेश में रहता है। यहाँ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आंटी अकेले ही हैं। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी मदद मैं ही उनकी कर दिया करूँ। मैं कहाँ उनकी थोड़ी सेवा कर पाती हूँ। मैं तो बस उनकी थोड़ी सी मदद करती हूँ। और हाँ माँ, मैंने घर के भी सारे काम कर लिए हैं। घर में भी कोई काम बाकी नहीं है। आप भी आराम करो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। जा हो अपनी आंटी के यहाँ फिर, और शाम को जल्दी आ जाना फिर चाय बनाने के टाइम से, ठीक है? जा। अरे रश्मि बेटा, क्या ही कहूँ, तो कितनी अच्छी लड़की है। अपने घर का तो सारा काम करती ही है। मुझ जैसी बुढ़िया की भी तो कितनी मदद करती है, और रोज कुछ ना कुछ नया पकाकर मुझे खिलाती है। रहने दे बेटा, अब मेरा पैर दबाना बंद कर दे। इतनी सेवा तो तुम मेरी वैसे ही करती है, क्या करने मेरा पैर वैर दबा रही है? अरे नहीं आंटी, आपकी सेवा करके मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी सेवा करना। और बताइए ना आंटी, पास्ता कैसा बना है? मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से पास्ता बनाया है। इसमें मैंने खूब हरी हरी सब्जियां डाली हैं। खाइए ना आंटी, ये स्वास्थ्यवर्धक भी है। बेटा तू तो जानती है मुझे तेरे हाथ का पास्ता बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी बनाती है ना, मेरा तो दिल करता है कि सारा का सारा खा जाऊं। पर तू भी ले लेना बेटा, सारा मेरे को ही दे दिया है क्या तूने? घर के सारे काम हो गए हैं, अब जल्दी से चलती हूँ। आंटी के घर भी साफ सफाई कर देती हूँ और उनके लिए भी कुछ बना देती हूँ। कल आंटी के पैरों में थोड़ा दर्द भी था। आज मैं वहाँ चलते समय दुकान से, दवा की दुकान से एक बढ़िया सा तेल ले लेती हूँ। आंटी के पैरों में लगा दूंगी तो कल थोड़ा दर्द उनका कम हो जाएगा। अरे रश्मि बेटा सुन, तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तुझसे बात करनी है, जरा रुक। तो अपनी आंटी के यहाँ जा रही है ना, जाने से पहले मेरी बात सुनती जा, रुक ना। हाँ माँ, बताओ ना, क्या बात है? देख रश्मि बेटा, मैंने और तेरे पापा ने तेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। आज तुझे देखने वाले कुछ लोग आ रहे हैं, तो तू अपनी आंटी के घर से जरा जल्दी ही चली आना, ठीक है? 3 बजे तक आ जाना। वो लोग शाम को 5 बजे तक आएंगे, ठीक है बेटा? जा। माँ, पर मैंने तो आपको मना किया है ना, मुझे शादी नहीं करनी। दीदी की हालत आप देख ही रही हो ना। उनके ससुराल वालों ने उन्हें किस तरह से मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी। आप ये रिश्ता कैंसिल कर दो। मुझे किसी को खुद को नहीं दिखाना। अरे बेटा, सबके साथ एक जैसा हो ये जरूरी थोड़े है। तो जा, तू अपनी आंटी के यहाँ जा और शाम को जल्दी आ जाना। मैंने और तेरे पापा ने बहुत उम्मीद के साथ ये रिश्ता देखा है। भगवान ने चाहा सब अच्छा रहा ना, तो इसी लड़के से तुम्हारी शादी करवा देंगे। आ गई रश्मि बेटा, तुम्हें याद ही कर रही थी। मैं सोच ही रही थी आज रश्मि को आने में देर हो गई। क्या हुआ बेटा, कहीं काम में फंस गई थी क्या? अगर तबीयत इतना ठीक हो बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना लाती हूँ। अरे आज तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। कल जो तुमने मेरे पैर में दवा लगाई थी ना, काफी आराम है मुझे। आज तुम कोई तेल भी लाने वाली थी, रख देना, आज नहीं लगाऊंगी तुमसे। आज मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे नहीं आंटी, सब ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक है। मैं अभी आपके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ अच्छा सा। वो तो मैं थोड़ा उदास थी क्योंकि मम्मी ने मुझे जो कहा ना, उसकी वजह से मुझे आज शाम को थोड़ा जल्दी ही घर जाना होगा। मुझे देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। मैंने तो मम्मी को बहुत मना किया, पर मम्मी पापा की जिद है तो मुझे उनकी बात माननी ही होगी। क्या? हाँ आंटी, अच्छा चलती हूँ, मैं कुछ आपके लिए खाने को बना कर लाती हूँ। अरे रश्मि बेटा सुनना, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, और मुझे लगता है अब अगर नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। बेटा मेरी बात सुन। हाँ कहो ना आंटी, क्या बात है? देख बेटा, तू तो जानती ही है कि संचित विदेश में रहता है। तूने 8 साल पहले उसे देखा था। अब तो शायद तुझे याद भी ना हो कि वो कैसा दिखता था। लेकिन बेटा, वो अपना बिजनेस सब यहाँ इंडिया में लेकर आ रहा है। धीरे धीरे वो यहाँ रहने भी लगेगा। मैं चाहती हूँ कि तू संचित से शादी कर ले। तो जैसी अच्छी बहू मुझे कहाँ मिलेगी बेटा? तू हाँ कर दे इस रिश्ते के लिए, तू मेरी बहू बन जा। आंटी, अब इस बारे में मैं क्या कहूँ? इस बारे में तो मेरे मम्मी पापा ही बात करेंगे ना। मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। मुझे तो वहीं शादी करनी है जहाँ मेरे मम्मी पापा कहेंगे। ठीक है बेटा, मैं फिर तेरे माँ बाप से ही बात करती हूँ। बहुत अच्छी है रश्मि, किसने कितना ख्याल रखा है मेरा। मैं संचित से बात कर लूंगी। संचित तो कह ही रहा था कि वो वहीं शादी करेगा जहाँ मैं कहूँगी। मुझे रश्मि बहुत पसंद है। मैं कल ही इसकी माँ से बात करती हूँ। अरे संचित की मम्मी, कैसे आना हुआ? आप तो ठीक है ना? आप रश्मि बता रही थी कि अब आपकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक है। क्या हुआ? आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई आप?
वो रश्मि की मम्मी, मैंने सुना कि आप जो है रश्मि के लिए रिश्ता देख रही हो, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। देखो रश्मि की मम्मी, मेरा बेटा संचित 8 साल पहले विदेश गया था। तुमने तो उसे 8 साल पहले ही देखा था, लेकिन मैं तुम्हें अभी उसकी मोबाइल में फोटो कहोगी तो दिखा दूंगी। बहुत ही अच्छा लड़का है मेरा। उसने कहा है कि वो वहीं शादी करेगा जहाँ मैं कहूँगी। देखो रश्मि की माँ, मुझे रश्मि बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि रश्मि और संचित की शादी हो जाए, अगर तुम हाँ करो तो। क्या? संचित से रश्मि की शादी? ये तुम क्या कह रही हो? अरे हाँ रश्मि की माँ, मैं यही कह रही हूँ। संचित और रश्मि की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। रश्मि बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं उसे अपनी बहू के रूप में हमेशा से देखती आई हूँ। मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि रश्मि ही मेरे घर की बहू बने। मेरा बेटा इंडिया लौट रहा है, धीरे धीरे अपना सारा बिजनेस यहाँ सेटल कर लेगा और वो यही रहेगा। तुम बस एक बार शादी के लिए हाँ कर दो। रश्मि को हम अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। रश्मि हमारे परिवार में बहुत खुश रहेगी। अरे संचित की मम्मी, पागल हो गई हो क्या? पड़ोस में कहीं शादी होती है भला? अरे तुम मेरे 2 घर छोड़कर ही तो रहती हो, इतनी दूर कोई अपनी लड़की भेजता है क्या? हमने रिश्ता देख रखा है रश्मि के लिए, और हम और भी लड़के देख रहे हैं। हम रश्मि की शादी कहीं दूसरी जगह करेंगे धूमधाम से, ऐसे पड़ोस में नहीं करेंगे। लोग क्या कहेंगे? देखो रश्मि की माँ, लोगों का क्या है, कुछ ना कुछ लोग कहेंगे ही। चाहे अच्छा करोगी या बुरा करोगी, कुछ ना कुछ कहेंगे ही। और बाकी गलत ही क्या है? संचित भले ही तुम्हारे पड़ोस का लड़का हो, लेकिन तुम्हारे घर का तो नहीं है ना। अब पड़ोस में है तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? क्या रश्मि अपने पड़ोस में शादी नहीं कर सकती? देखो संचित की माँ, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कोई अपने पड़ोस में शादी थोड़े करता है। मैं अपनी लड़की को वहाँ नहीं भेजूंगी। जाओ तुम यहाँ से। और आज के बाद तो मैं रश्मि को भी तुम्हारे घर जाने से रोक दूंगी। बड़ी आई, अब मुझे जल्दी से जल्दी कोई अच्छा रिश्ता देखकर रश्मि की शादी करानी ही होगी। ये बुढ़िया पागल हो गई है। 2 महीने बाद देखो बहू, ये आ गई है ये लड़की इस घर में, और ये अभी नई नई शादी करके आई है। इसकी शादी को 1 महीना हो गया है, और इसके बाप से जितना दहेज मांगा था उतना दहेज उन्होंने दिया नहीं है। जितना भी कहा था ना, पूरी लिस्ट दी थी, उसमें से सिर्फ आधे ही सामान आए हैं। और तुम दहेज लेकर आई हो इस घर में, इसलिए तुम कोई काम नहीं करोगी। आज से सारा काम यही लड़की करेगी। रोए कर करे या गा कर करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, समझी बहू? और तुम ध्यान दिए रहना, ये कुछ गलत ना करने पाए। और सुन रही है तू लड़की, चुपचाप से घर के सारे काम करना। कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक सारा काम मुझे A1 चाहिए। तेरे पापा से जितना मांगा था उस भिखारी ने उतना दिया नहीं। आधा तिया देखकर अपनी लड़की भेजती मेरे बेटे के साथ। मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुझ जैसी से शादी करके। बड़े बेटे को देखो कितना कुछ मिला दहेज में, और इतनी अच्छी लड़की भी। और छोटे बेटे को कुछ मिला ही नहीं, आधा तिया सामान देकर और अपनी लड़की उठाकर भेज दी हमारे साथ। पर मम्मी जी, इसमें मेरे पापा की क्या गलती है? उनके पास जितना था उन्होंने उतना दे दिया। वो इससे ज्यादा नहीं दे सकते थे। आप मेरे पापा को भिखारी मत कहिए। अच्छा, मतलब भिखारी को भिखारी ना कहे। ज़्यादा जुबान चलाओगी ना तो तुम्हारी जुबान पकड़ कर खींच लूँगा मैं। और चुपचाप से घर के सारे काम करो और नौकरानी की तरह पड़ी रहो। माँ, मैं तो कह ही रहा था, बेकार में तुमने मेरी शादी करवा दी इस लड़की से, गवारन कहीं की। देखती नहीं हो किस तरह से हरदम 5 मीटर की साड़ी लपेटे रहती है। भाभी को देखो कितनी मॉडर्न है, और ये देहाती कमार कहीं की। अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, ये कोई गलती ना करने पाए। और सारा काम इसी से करवाऊंगी। घर का झाड़ू पोछा बर्तन चौका सब यही करेगी। अब दहेज लेकर नहीं आई है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मैं दहेज लेकर आई हूँ तो मैं देखूंगी कि ये कोई गलती ना करे। आप लोग प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। ये जार वहाँ रख देती हूँ, खाली जार यहाँ रहेगा। मम्मी जी फिर गुस्सा करेंगी मुझ पर। अरे ये क्या चक्कर आ रहे हैं मुझे। कुछ खाने को भी तो नहीं देते ये लोग सही से। हरदम जब होता है तब कोई ना कोई थप्पड़ कोई घूसा मारता ही रहता है, और खाने को भी सही से नहीं देते, और काम पूरे घर का करवाते हैं। अरे ये क्या, ये जार गिर गया है भगवान, अब क्या होगा? अरे क्या टूटा हे भगवान, ये सबसे अच्छा वाला जार तोड़ दिया इस लड़की ने। अरे गवारन, तुझे कुछ आता भी है कि नहीं? ना घर के काम आते हैं, ना तेरे बाप को दहेज देना आता है, बेकार कहीं की भिखारी। ले जार तोड़ेगी मेरे घर का सामान फोड़ेगी तू। एक तो मेरे मन का दहेज लेकर नहीं आई, ऊपर से जो सामान मेरे घर में रखा है उसको भी नाश कर दे तू ना। तो इस घर में रहने लायक नहीं है, चल निकल यहाँ से, चल। हाँ माँ, आप इसे लात मारकर घर से निकाल दो। मैं तो आपसे कब से कह रहा हूँ, मैं कल ही इसके घर तलाक के कागज भिजवा दूंगा। निकलो मेरे घर से, जाओ यहाँ से। नहीं,
ए भगवान, ये उन्होंने क्या कर दिया। देखना रचना, मेरी फूल सी बच्ची को कितना मारा है उन लोगों ने। मेरी बिटिया की आंख वाँख काली कर दी, एक चार के लिए इतना मारा उसे। इतना इन लोगों को दहेज लोभियों का इनका पेट नहीं भर रहा था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था माँ, दहेज देकर, दहेज का लोभ देकर उसकी शादी इतने बड़े घर में मत करो, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। आपके ऊपर तो जुनून सवार था बिटिया को बड़े घर में भेजने का। मुझे भेजकर आपको तसल्ली नहीं मिली थी ना। वो लोग मुझे कितना मारते हैं। मेरे बेटे के साथ मुझे घर से निकाल दिया, और मेरी सास ने तो एक बार मेरे बेटे को छीन लिया था मुझसे और मुझे धक्के देकर निकाल दिया था उस घर से। उस घर में क्या क्या सहती हूँ मैं ही जानती हूँ, और आपने छोटी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी उसी तरह। अरे रचना, तू सुन रही है ये क्या बोल रही है? ये कह रही है वो लोग तलाक के कागज भेज रहे हैं, कल इसको वो तलाक दे देगा इसको। मेरी बच्ची है, अब इसकी जिंदगी का क्या होगा? ये तो बर्बाद हो गई। मैं तो बर्बाद हो गई। क्या ही कर सकती हो आप माँ? आपने जो गलती की है वो अब सुधारने के काबिल ही नहीं रही ना। अच्छा खासा रिश्ता आया था इसके लिए, लड़का पड़ोस का ही था, लेकिन आपको ये सब मंजूर नहीं था। पड़ोस में तो आप अपनी बेटी की शादी कर नहीं सकती थी, आपकी नाक जो कट जाती। अब चलो आपकी नाक तो बची रह गई, भले ही बिटिया की आंख फूट गई, उससे आपको क्या? इतने वाहन आते रहते हैं ना, मुझसे तो रोड ही क्रॉस नहीं होती है। भगवान, कुछ ऐसा कर दो ना कि वाहन थोड़े कम हो जाते। अरे ये तो वो संचित की मम्मी लग रही है मुझे। हाँ हाँ, उन्हीं है शायद। बेचारी रोड नहीं पार कर पा रही है। लाओ चलो इन्हें रोड क्रॉस करवा देती हूँ। कितनी बुढ़िया है बेचारी, अकेले अपनी जिंदगी काट रही है किसी तरह। हेलो आंटी जी, चलिए मैं आपको रोड क्रॉस करवा देती हूँ। अरे रचना बिटिया, तुम और बताओ कैसी हो? पता चला कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें निकाल दिया है, बेटे के साथ तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दिया है। बच्चा, मैं तो कहूँगी कि किसी तरह अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ। और क्या रखा है जिंदगी में? मैंने रश्मि के बारे में भी सुना। क्या मैंने जो सुना वो सही है? रश्मि को उसके ससुराल वालों ने घर से मारकर निकाल दिया है और वो लड़का उसे तलाक दे दिया। हाँ आंटी जी, अब क्या ही बताऊँ आपको। इतना अच्छा रिश्ता बगल में था, लेकिन मेरी माँ ना, उन्होंने नहीं माना और जाकर रश्मि की शादी उस जंगलियों से करवा दी। अरे आंटी, बहुत मारा है मेरी बहन को, एकदम उसकी आँख वाँख फोड़ दी है। बेचारी उठ नहीं पा रही है बिस्तर से, इतना मारा है उन लोगों ने। और तो जानती हैं, पुलिस कंप्लेंट भी हम लोग करना चाहते थे, लेकिन फिर हम लोगों ने नहीं किया। अब रश्मि का तलाक हो गया है, रश्मि हमारे घर सही सलामत कम से कम जिंदा पहुँच गई है, यही बहुत है। और जहाँ तक सवाल मेरा है, मैं तो अब अपने बेटे के साथ ही रहूँगी, अपने बेटे को पढ़ाऊँ लिखाऊँगी, वही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। पर रश्मि के लिए बड़ा अफसोस होता है। रश्मि मेरी बहन, मैं तो चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी बन जाए। अरे रचना बिटिया, तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं रश्मि को देखने चल सकती हूँ तुम्हारे घर पे? तुम्हारी मम्मी गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? अरे देख रही हो संचित की मम्मी कितनी बुरी तरह मारा है मेरी बेटी को उन लोगों ने, जंगलियों ने। भगवान उनके हाथ में कोड़ दे दो मेरी बेटी। अरे राम राम, हे भगवान, कितना खिलखिलाती और खुश रहती थी, कितनी प्यारी बच्ची थी। जाओ रश्मि की मम्मी, ये कैसा रिश्ता करवाया तुमने? अरे दहेज नहीं था तो शुरू से बता देती ना, किस तरह से पिटवाया है अपनी बिटिया को। हे राम राम, हे प्रभु, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है। पर मैं क्या ही करूं, जैसे मेरी बड़ी बेटी मैके में आकर रह रही है, अब मुझे लगता है मेरी छोटी बेटी की भी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। मैंने जो गलती की है अब उसके कोई सुधार नहीं हो सकता। मेरी गलती की सजा मेरी दोनों बेटियां भुगत रही हैं। देखो रश्मि की मम्मी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अब भी तुमसे कह रही हूँ, रश्मि और संचित की शादी कर दो। संचित मेरा बेटा है, मैं उससे कहूँगी वो तुरंत शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं जिस भी लड़की से पे हाथ रख दूंगी वो उसी से शादी कर लेगा। मैं तुमसे अभी भी कह रही हूँ, रश्मि को मेरे घर की बहू बना दो। हम उसे अपने पलकों पर बिठा कर रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हारी बेटी को। अरे संचित की मम्मी, ये क्या कह रही हो? लड़की के ऊपर शादीशुदा होने का धब्बा लग गया, अब क्या तब भी संचित उससे शादी कर लेगा? मैंने जो गलती की है उसका भुगतान कर रही हैं मेरी दोनों बच्चियां। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे मुझ पर भरोसा रखो रश्मि की मम्मी, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। मेरा संचित बहुत अच्छा लड़का है। तुमने उसे 8 साल पहले देखा था, 8 साल बाद भी देखोगी ना तो वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने तो कहा है कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जिससे मैं कहूँगी।
माँ, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी अपने बेटे के सहारे काट लूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन का घर बस जाए। रश्मि अभी कितनी छोटी उम्र की लड़की थी और आपने उसकी इतनी कम उम्र में उस जंगली लड़के से उसकी शादी करवा दी। उन लोगों ने उसके साथ कितना गलत व्यवहार किया। माँ, मैं चाहती हूँ अब रश्मि का घर बस जाए। माँ प्लीज़, अब आप हाँ कर दो, अब आप ना मत करो। शायद तुम लोग सही कह रही हो संचित की मम्मी। अगर ऐसा हो गया ना तो जानती हो तुलसी, हमें मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैं अपनी गलती की सजा अपनी बेटी को पाते हुए नहीं देख सकती। 6 महीने बाद। बेटा, तुम्हारी बीती जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ, अब आगे की जिंदगी देखो। मेरा संचित तुमको कितना प्यार करता है, तुम्हें कितना पसंद करता है, तुम उसके साथ खुश रहो बेटा। बीती जिंदगी में जो कुछ हुआ उसे बुरी यादें समझकर भूल जाओ। हाँ मम्मी जी, पुरानी यादें बहुत दुखदाई हैं, पर याद आ जाती हैं जब तक मैं याद करना नहीं चाहती उन्हें। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी पुरानी यादें याद आ रही हैं ना। जो बीते समय में हुआ उसे भूलना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें अपना माहौल बदलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चलो ना कहीं घूम कर आते हैं, थोड़ा तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा और तुम्हें कुछ नई और अच्छी यादें मिल जाएंगी। और मैंने तो सुना है कि किसी को शिमला जाना बड़ा पसंद था, तो क्या तुम शिमला चलना चाहोगी मेरे साथ? शिमला? हाँ क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल जाना चाहूंगी। मेरा तो बचपन का सपना था शिमला जाने का। मैं बचपन से सोचती थी कि एक दिन बड़ी होकर शिमला जरूर जाऊंगी। वाह मैं बहुत खुश हूँ। 1 साल बाद। लीजिए मम्मी जी, अंकित को आप संभालिए। आपकी गोदी में रहता है ना तो ये ज्यादा ही खुश रहता है। इतना तो ये मेरे पास आकर भी चुप नहीं होता जितना अपनी दादी से इसको लगाव है। लीजिए मम्मी जी। हाँ लाओ बहू लाओ। इसी का मुंह देखने के लिए तो इसकी दादी जिंदा थी अब तक। मैं तो अपने पोते को स्कूल लेकर जाऊंगी, बहुत दूर दूर तक घुमाऊंगी। हम दोनों दादी पोता मिलकर खूब धूम मचाएंगे। मेरा प्यारा पोता अंकित। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तू मेरे घर की बहू बने और आज तो तूने मेरी खुशी दोगुनी कर दी। मेरा प्यारा पोता देकर मुझे। हाँ संचित की मम्मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई में मेरी बेटी की जिंदगी बना दी। आज मेरी बेटी जितनी खुश है ना, उससे 4 गुना ज्यादा खुश हूँ मैं अपनी बेटी को खुश देखकर। मुझे तो लगा था कि मैं अपनी बेटी को अब जिंदगी में कभी इस तरह हंसते हुए नहीं देख पाऊंगी, ना ही उसका परिवार बसते हुए देख पाऊंगी। संचित की मम्मी, आपने बहुत ही बड़ा काम किया। मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी नादानी में एक बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से मेरी बेटी को पता नहीं क्या क्या भुगतना पड़ा, पर आपने वापस से उसकी जिंदगी बना दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रश्मि की मम्मी, इसमें धन्यवाद कैसा? ये देखो मेरे गोदी में कौन है? ये मेरा पोता है, मेरे संचित का बेटा। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और क्या होगी? आपकी बेटी ने मुझे जो खुशी दी है ना, उसके आगे तो दुनिया की हर खुशी कम है। पर एक बात कहूंगी रश्मि की मम्मी, हमें हमेशा अपने बच्चों की खुशी देखनी चाहिए। और ये बिरादरी के लोग, बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, ये 4 लोग, ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए। जब हमारे बच्चे दुख में होते हैं तो क्या ये बिरादरी के लोग, ये 4 लोग आते हैं आपकी मदद करने, आपके बच्चों को दुख से निकालने? नहीं ना। तो हमें हमेशा अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, ना कि लोगों का। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। जब आप अच्छा करोगे तब भी वो आपको कहीं ना कहीं से बुरा ही कहेंगे। इसलिए लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने बच्चों की, अपने औलाद की खुशियाँ देखनी चाहिए, अपने परिवार का सुख देखना चाहिए। हाँ समधन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। हमें हमेशा अपने बच्चों की परवाह करनी चाहिए, ना कि बिरादरी के लोगों की और नाते रिश्तेदारों की। क्योंकि जब हमारे बच्चे या हम दुख में होते हैं तो ये बिरादरी के लोग, नाते रिश्तेदार, ये सब नहीं आते हमें दुख से बचाने। इसलिए हमें हमेशा अपने परिवार की खुशियाँ देखनी चाहिए। मैंने भी बिरादरी में मेरी नाक न कटे इस डर से मैंने अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी कितनी बुरी तरह से बर्बाद की। मेरी वजह से मेरी बच्चियों को पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा। वो तो भला हो भगवान का कि आप जैसी नेक इंसान इस धरती पर आज भी है। आपने कम से कम मेरी एक बेटी की जिंदगी तो बना दी। भगवान मेरी बच्चियों को हमेशा सुखी रखे। हाँ दोस्तों, हमेशा अपने परिवार की खुशियाँ देखिए, ना कि ये कि नाते रिश्तेदार या 4 लोग आपको क्या कहेंगे।
चार लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, क्योंकि उनका तो काम ही है कहना। आप अच्छा करोगे तब भी वो उसमें बुराई ढूंढ लेंगे, और बुरा करोगे तब तो फिर जान ही लो, उनके पास तो पता नहीं क्या क्या होगा आपको कहने के लिए। पर हमें उनकी परवाह करनी ही नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी है, अपने परिवार की खुशियाँ देखनी है और अपनी खुशियाँ देखनी है। हमें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। तो इसी सोच के साथ दोस्तों मैं आपसे लेती हूँ अलविदा और चलती हूँ। मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे ऐसे ही वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँचते रहे। तो चलती हूँ मैं, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, किसी की परवाह मत करना, अपने लिए जीना। चलती हूँ, बाय बाय। मम्मी, ये अंकित इतना बड़ा कब होगा कि मैं इसके साथ खेल पाऊंगा? मुझे भी बैट बॉल खेलना है इसके साथ। अरे हाँ बेटा, उसे अभी थोड़ा बड़े तो हो जाने दे। अभी तो वो तेरे पड़ोस में ही है, जब तेरा जी करेगा तब तो उसके साथ बैट बॉल खेल लेना। ये कहाँ चला जा रहा है? हाँ, मैं तुम दोनों के साथ बैट बॉल खेलूंगा। जब तक अंकित बड़ा नहीं होता तब तक उसका पापा संचित है ना तुम्हारे साथ बैट बॉल खेलने के लिए। आओ चलो चलते हैं। इनको तो बस बैट बॉल खेलने के लिए बहाना चाहिए होता है।